रामायण ज्यादातर भगवान श्री राम, हनुमान जी और रावण के चारों ओर घूमती रहती है। और अगर इनकी शक्तियों की बात की जाए तो रामायण को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि रामायण में सबसे ज्यादा शक्तिशाली भगवान श्री राम, रावण और हनुमान जी ही थे। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण में एक ऐसा भी पात्र था जिसकी शक्तियों की चर्चा तीनों लोकों तक फैली थी और जिसकी एक लात ने रावण को बेहोश कर दिया था। जो चाहता तो रावण का वध अकेला कर सकता था, लेकिन क्योंकि रावण का वध भगवान श्री राम के हाथों लिखा था, इसलिए उसने ऐसा नहीं किया। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जामवंत के बारे में। पूरे रामायण घटना के दौरान जामवंत ऐसे इकलौते इंसान थे जिन्हें हनुमान जी पर पूरा विश्वास था और हनुमान जी की शक्तियों का ज्ञान था, जिनके बारे में कहा जाता है कि इनकी शक्तियां भी कम नहीं थी, क्योंकि जब समुद्र को पार करके लंका तक जाने की बात आई तो हनुमान जी ने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि न तो उन्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान था और न ही अपने ऊपर विश्वास। लेकिन वह जामवंत ही थे जिन्होंने उन्हें उनकी शक्तियों का ध्यान करवाया, जिसके बाद हनुमान जी एक ही छलांग में कोसों दूरी में फैले समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच गए और लंका को जला दिया। तो आज की इस वीडियो में हम जामवंत जी के बारे में जानने वाले हैं। आखिर वह कितने ज्यादा शक्तिशाली थे, उनका जन्म कहाँ हुआ था, उन्हें उनकी शक्तियां किस तरह से मिली थी और क्या वो हनुमान जी की तरह शक्तिशाली थे, और सबसे रहस्यमय सवाल, क्या आज के समय में भी जामवंत जी जीवित हैं? वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 17 में लिखा है कि जब भगवान विष्णु ने श्री राम बनकर पृथ्वीलोक पर जन्म लिया, तब भगवान ब्रह्मा के कहने पर कई देवताओं और यहाँ तक कि भगवान शिव ने भी पृथ्वीलोक पर अवतार लिया। ज्यादातर देवता वानरों के रूप में श्री राम के साथ देने के लिए पृथ्वीलोक पर अवतरित हुए और भगवान शिव ने हनुमान का अवतार लिया। देवताओं ने जब भगवान ब्रह्मा से पूछा, क्या आप भी कोई अवतार लेंगे, तब भगवान ब्रह्मा ने कहा कि मेरा पहले ही जामवंत अवतार पृथ्वीलोक पर मौजूद है, जो समय आने पर भगवान श्री राम का उनके कर्म मार्ग पर आगे बढ़ने में साथ देगा। अगर जामवंत भगवान के जन्म की बात की जाए तो कहा जाता है कि इनका पृथ्वीलोक में जन्म नहीं हुआ, बल्कि यह ब्रह्मदेव के डर और पसीने से उत्पन्न हुए थे। ये तब की बात है जब हमारे ब्रह्मांड का जन्म भी नहीं हुआ था, तथा शास्त्रों में लिखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले ब्रह्मदेव ने मधु और कैटब नाम के दो जीवों की उत्पत्ति की थी, जो असल में दानव थे, जिन्होंने बाद में ब्रह्मदेव पर भी हमला करने की कोशिश की थी। ये दोनों दानव काफी ज्यादा शक्तिशाली थे और जब इन्होंने ब्रह्मदेव को चुनौती दी तो ब्रह्मदेव के अंदर एक डर का भाव उत्पन्न हुआ और उनके माथे पर पसीना आ गया। इसी समय ब्रह्मदेव के माथे पर आए पसीने ने जामवंत नाम के जीव का जन्म हुआ, जिसने अपने एक ही वार से मधु और कैटब दानों को समाप्त कर दिया। इस सब के बाद ब्रह्मदेव ने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की और अगर इस तरह देखा जाए तो जामवंत की उम्र ब्रह्मांड से भी ज्यादा है। यानी जामवंत का जन्म जब हुआ था जब ब्रह्मांड में समय का भी अस्तित्व नहीं था, इसलिए उनकी उम्र का अंदाजा लगा पाना भी असंभव है। और यही कारण है कि कई शास्त्रों में लिखा है कि जामवंत ऐसे इकलौते देवता हैं जिन्होंने विष्णु भगवान के साथ अवतारों को अपनी आंखों से देखा है। चाहे वह सतयुग हो या कलयुग, हमेशा जामवंत ने पूरी दुनिया को बदलते हुए देखा है। वैसे तो जामवंत अनंत काल तक जी सकते हैं और उनकी उम्र पर भी कोई प्रभाव नहीं होगा, लेकिन कहा जाता है कि जब उनकी शक्तियां अपनी चरम सीमा पर थी तब उन्हें मिले एक श्राप के कारण उनकी शक्तियां सीमित हो गई और उनकी वृद्ध अवस्था भी शुरू हो गई। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड सर्ग 65 में लिखा है कि जब जामवंत रामायण काल के दौरान महासागर को पार करने के लिए बड़े बड़े पराक्रमी वानरों का मनोबल बढ़ा रहे थे, तभी जामवंत कहते हैं कि अभी मैं बूढ़ा हूं, पर जवानी में मेरे अंदर इतनी शक्ति थी कि समुद्र तो क्या, मैं तीनों लोगों को भी छलांग मार कर पार कर सकता था। मेरी रफ्तार प्रकाश की गति से भी तेज थी। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, लेकिन श्री राम भगवान के इस कार्य को करना ही होगा, मैं नहीं तो कोई और इस काम को करेगा। जामवंत अपने पराक्रम की कथा सुनाते हुए ये भी कहते हैं कि जवानी के समय में मेरी शक्तियां इतनी ज्यादा थी कि जब विष्णु जी ने अपने विशाल वामन रूप से राजा बलि के यज्ञ में अपने पैरों से तीनों लोकों को नाप लिया था, उस समय मैंने भी अपनी तेज रफ्तार से भगवान विष्णु की परिक्रमा की थी। जवानी के समय मेरे सामने कोई टिक नहीं सकता था, चाहे वह रावण हो या फिर कोई और दैत्य। यहाँ तक कि देवताओं में भी मुझसे लड़ने की क्षमता नहीं थी, पर अभी तो मेरी वृद्धावस्था है और मैं मदद के अलावा इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप सभी को अपने कर्म पथ पर चलने का ज्ञान दे सकता हूँ। जामवंत के ऐसे वचन सुनकर सभी वानरों ने अपनी पूरी क्षमता से समुद्र पर छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया।
तब जामवंत को समझ आया कि अब हमारी पूरी सेना में एकमात्र हनुमान जी हैं जो इस कार्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये थी कि हनुमान जी अपनी शक्तियों की ताकत से अनजान थे। वह बचपन में मिले श्राप के कारण अपनी शक्तियों को भूल चुके थे। जिसके बाद जामवंत ने हनुमान जी को उनके बचपन से लेकर उनके बड़े होने तक की सभी घटनाओं के बारे में बताया और उन्हें उनकी शक्तियां याद दिलाई। रामायण युद्ध कांड में लिखा है कि जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था उस समय जामवंत पृथ्वी लोक पर मौजूद सबसे शक्तिशाली देवता थे और भगवान वामन के तीनों लोकों पर अपने एक पैर से अधिकार किए जाने के बाद भगवान वामन ने यह समाचार सभी देवताओं और असुरों तक भेजने का काम जामवंत को दिया था। कहा जाता कि उस समय जामवंत अपनी जवानी में इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि केवल 3 क्षण में उन्होंने तीनों लोकों की 18 बार यात्रा की थी। और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर जामवंत की रफ्तार कितनी तेज होगी। और कहा जाता कि इसी समय जब जामवंत अपनी तेज रफ्तार से यात्रा कर रहे थे तब उनके पैर का नाखून जाकर महामेरु नाम के पर्वत को छू गया था। जिसके बाद उस पर्वत से निकली सिद्धि ऋषि ने इसे अपना अपमान समझ लिया और उन्होंने जामवंत को श्राप देते हुए कहा, जिस शक्ति पर तुम्हें इतना ज्यादा घमंड है, तुम्हारी वह शक्ति अब धीमी होने लगेगी और तुम्हारी उम्र बढ़ने लगेगी। और उसके बाद से ही जामवंत की शक्तियां सीमित हो गई और उनकी उम्र बढ़ने लगी। लेकिन अभी भी उनकी शक्तियां काफी ज्यादा थी। कितने शक्तिशाली थे जामवंत। रामचरितमानस के लंका कांड में जामवंत के पराक्रम को दिखाते हुए लिखा गया है कि जब रावण अपनी शक्तियों के प्रयोग से वानर सेना का संहार कर रहा था तब जामवंत ने गुस्से में आकर उछलते हुए रावण की छाती पर एक तेज लात मारी। भगवान जामवंत का यह प्रहार इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि उसने महाबली रावण को कोसों दूर जाकर पटक दिया और रावण वहीं मूर्छित होकर गिर गया। इस दौरान जामवंत के पास मौका था कि वह चाहते तो रावण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रावण को छोड़ दिया क्योंकि वे जानते थे कि रावण का वध प्रभु श्री राम के हाथों लिखा है। रामायण के एक और पर्व में जामवंत के बारे में लिखा है कि जब मेघनाद और जामवंत की लड़ाई हुई तो उस समय रावण के बेटे मेघनाद ने भी जामवंत पर अपने सबसे बड़े और ताकतवर हथियार त्रिशूल से प्रहार किया, जो उसे भगवान शिव से वरदान के रूप में मिला था। लेकिन जैसे ही त्रिशूल जामवंत की ओर फेंका गया, जामवंत ने बहुत ही आसानी से उसे हवा में पकड़ लिया और उसे वापस मेघनाद की ओर फेंक दिया। अपने ही त्रिशूल का वार मेघनाद सह न पाया और घायल होकर बेहोश हो गया। वैसे अभी तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि जामवंत की शक्तियां बूढ़े होने के बावजूद भी कितनी ज्यादा थी कि उनके सामने रावण और मेघनाद भी कुछ नहीं थे। जबकि रावण और मेघनाद दोनों ऐसे शक्तिशाली असुर थे जिन्होंने अपनी शक्तियों के दम पर देवता और भगवानों को भी परेशान करके रखा था। मेघनाद के बारे में तो कहा जाता है कि उसने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था। जामवंत की शक्तियों का एक और किस्सा हमें महाभारत काल में देखने को मिलता है। भागवत पुराण स्कंद 10 चैप्टर 56 में लिखा है कि जब सप्तराजन के भाई प्रसेन जब मणि को धारण कर शिकार करने वन में चले गए थे तब शेर ने उन पर हमला किया और उनकी जान ले ली। उसी दौरान वन में जामवंत भी मौजूद थे। जब उन्होंने शेर के पास इस मणि को देखा तो उन्होंने उससे मणि ले ली और अपनी गुफा में चले गए। अपने भाई को काफी दिनों तक घर न आया देखकर राजा सप्त को लगा कि उसके भाई को श्री कृष्ण ने मार दिया है, जो कि सच नहीं था। जब यह समाचार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा तब उन्होंने वन में जाकर मणि को वापस लाकर राजा तक ले जाने की सोची, जहां पर उन्हें जामवंत की गुफा मिली। जिसके बाद जैसे श्री कृष्ण गुफा के अंदर गए उनका सामना जामवंत से हुआ और कृष्ण ने जब देखा कि मणि जामवंत के पास है तो उन्होंने जामवंत को मणि लौटाने के लिए कहा, लेकिन जामवंत ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद इन दोनों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ जो करीब 28 दिनों तक चला, जिसमें श्री कृष्ण ने जामवंत को काफी ज्यादा घायल कर दिया और हरा दिया। इसके बाद जामवंत ने भगवान श्री कृष्ण को आराध्य मान लिया और उनके चरणों में पड़ गए और मणि को श्री कृष्ण को सौंप दिया। और शायद अब आपके मन में जामवंत के बल को लेकर कोई शक नहीं होगा, क्योंकि जो विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण के सामने 28 दिन तक लड़ते हुए जीवित रह सकता है, उसके बल का अंदाजा लगा पाना भी संभव नहीं है। तो आशा करता हूं आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताते हैं, पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।